नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फिल्म बस हो पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट पेइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स सबके लिए होमवर्क कर लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए बाजार में, आज में थोड़ी सी एट दिन में उछाल देखने को मिली और गैस ये उछाल एकदम लाजमी सी बात है, बिकॉज कल के दिन गैस हमारा इन्फ्लेशन के आंकड़े आए थे जो उम्मीद से कई बेहतर हमें दिखाई पड़े, जिसको गैस एफ बहुत ही क्लोजली आई थिंक मॉनिटर कर रहे होंगे। तो जिन्हें गैस आज एफ तरफ से ऑलमोस्ट हमें 600 करोड़ के आसपास बाइंग देखने को मिल रही है। और इसलिए गैस मैं बोलता हूँ कि एफ भले भाग जाएंगे, बट इंडियन ग्रोथ स्टोरी को देख के और जो मैनेजमेंट अभी के टाइम हमें देखने को मिल रहा है बाय द गवर्नमेंट, ये बहुत ही मजबूत है, जिसकी वजह से गैस उनके पास कोई और दूसरा विकल्प नहीं है। तो ऑफकोर्स उनको आना तय था। अब देखना बनता है कल के दिन गैस फेड कमेंट्री क्या है। कमेंट्री थोड़ी सी डोबिश आती है तो मेरा ऐसा मानना है गैस कि जो धूम हमने लास्ट महीना विटनेस किया था उससे भी अच्छी मार्केट में धूम मच सकती है। और अगर आप देखें तो डी की तरफ से भी गैस आज हमें थोड़ी सी उछाल या फिर 36 करोड़ के आसपास बाइंग देखने को मिल चुकी है। बात की जाए DJI इंडेक्स की, अपने आप में कितना बड़ा इंडेक्स है और कितना पॉपुलर इंडेक्स है को बताने की आवश्यकता नहीं है। शायद ये से कोई निवेशक होगा जो इस इंडेक्स के बारे में नहीं जानते होंगे। अगर आप देखें तो 500 पॉइंट के आसपास गैस एक गैप अब जो ओपनिंग है वो हमें दिखाई दे रही है। तो गैस जो फ्यूचर्स थे उसमें हमें 600-700 पॉइंट के आसपास उछाल देखने को मिली थी। ऑल्दो देखना बाकी है आज के दिन में क्या हमें ट्रेडिंग देखने को मिल रही है, बिकॉज पूरे 6 घंटा का ट्रेडिंग, 8 घंटे का ट्रेडिंग के बाद हमें पिक्चर क्लियर होते हुए देखने को मिलेगा। तो ऑफकोर्स गैस इस तेज़ी के पीछे की वजह क्या है, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर आपको अच्छे से पता है, मैंने बताया था कि आज के दिन में यूएस CPI इन्फ्लेशन है उसका आउटकम हमें देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली गैस कल के दिन हमारे बाजार ने भी सबको सरप्राइज़ किया था। आज गैस यूएस से भी बड़ी खुशखबरी हमें दिखाई दे रही है। खबरी क्या है तो ऑफकोर्स गैस जो हमने डोज मारा था, दवाई खाई थी, उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव वे में हमें देखने को मिल रहा है। तो 7.3% के आसपास गैस इस महीना में इन्फ्लेशन आने की उम्मीद थी एज़ पर द पोल्स, और गैस उसमें भी हमें कटौती देखने को मिल रही है 0.2% के आसपास, जो गैस उम्मीद से वे बेटर हमें दिखाई पड़े। और इसलिए गैस मैं बोलता हूँ मार्केट को आप टाइमिंग ना करें। मार्केट में गैस हमेशा से कुछ ना कुछ न्यूज़ आएगी। हमेशा अगर आप मंदी मंदी चिल्लाएंगे तो ऑफकोर्स 100 बार में एक बार आप राइट हो जाएंगे, लेकिन मार्केट में गैस मंदी बड़ी तभी आती है जब कोई एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। तो ऑफकोर्स गैस जो फेडरल रिजर्व की हॉकिश स्टैंस थी या आरबीआई गवर्नर की बात की जाए, उन सब का गैस जो परिणाम है, इन्फ्लेशन अब जो आउट ऑफ कंट्रोल था उसका गैस जो पीक है ऑलमोस्ट ओवर होता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑफकोर्स गैस ये बहुत ही खुश वाली बात है, बट मैंने क्या बताया कि खुशी में उत्तेजना में काम नहीं करना है। जिन्होंने गैस पोजीशन बनाया, होल्ड किया, आज गैस उनको इस तेज़ी का बेनिफिट मिलेगा या फिर आने वाले दिनों में जो वो सफ़र कर रहे हैं बिकॉज ऑफ मेनी स्टॉक्स जो अभी के टाइम भाग नहीं रहे। बट मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले दिनों में गैस अगर रेट हाइक में कटौती होती है या फिर रेट हाइक उतना एग्रेसिव नहीं होगा तो स्मॉल कैप और मिड कैप के अच्छे स्टॉक्स गैस जो पिछले कुछ समय से बहुत ही कोलैप्स हो गए हैं, उनका नंबर बहुत जल्दी आने वाला है। और अगर आप देखें तो हमारे वायदा बाजार में गैस ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के आसपास उछाल है। अब देखना बनता है कि कल के दिन जेरोम पावेल कैसा पत्ता खोलते हैं। और ऑफकोर्स मार्केट में अनुमान है कि 50 बेसिस पॉइंट के आसपास ही रेट हाइक होगा। लेकिन दोस्तों जो कमेंट्री है उसको आप हल्के में मत लीजिएगा। कल जो भी न्यूज़ आएगी मैं ज़रूर आपको वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा। बीच में दीपक नाइट्रेट की बात की जाए, एक बहुत ही अच्छी पावरफुल मल्टीबैगर कंपनी हमें दिखाई पड़ रही है, बट पिछले कुछ समय से गैस बहुत निवेशक का काफ़ी जो पेशेंस है वो कंपनी टेस्ट कर रही है। और अगर आप देखें तो चार्ट 2 पे आज क्लोज हमें दिखाई दे रही है। कंपनी का इस कोई काटने लायक नहीं है, ख़राब नहीं है। बीच में नंबर्स खराब आए थे जो का इस मार्केट में अनुमान भी था। इनपुट कॉस्ट काफ़ी हाई हो जाएंगे, उसके पीछे वजह है मैंने आपको साफ साफ बताया कि अगर प्रॉफिट घट रही है, कमेंट्री क्या आ रही है, मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, ये आप देखें। वरना आप देख सकते हैं कि बहुत सारी कंपनी के नंबर्स बहुत ही ख़राब आए थे और नंबर्स के बाद पिटाई भी हुई थी। बट अभी के टाइम सारे के सारे स्टॉक्स ने उस लेवल से एटलीस्ट 15-20% और कोई तो का 30% के आसपास बाउंस बैक कर चुकी है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी, इसको अब SIP के तौर पर रखिए, बिकॉज वैल्यूएशन गैस अभी भी एक कंफर्ट जोन पे है। 30,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। ऐसे कोई बड़ी न्यूज़ तो नहीं है, बट देखना बनता है Q3 के नंबर्स कंपनी कैसा पेश कर रही है। क्या बताएगा इस हमेशा से एक फॉर्मूला याद में रखिएगा, दिमाग में डालिएगा, सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। मैं फिर से गैस दोहरा रहा हूँ, सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। इस कंपनी में गैस आपने देखा कि हमने कितना पेन झेला था। ऑफकोर्स हम लोग को पेन उतना नहीं हुआ बिकॉज हमारी बाइंग लेवल गैस 800 के लेवल पे है। आप देख सकते हैं कि 800 का शेयर गैस अभी के टाइम 2.5 साल में ही 2900 के आसपास देखने को मिल रहा है। 3 से 4 बार गैस इसमें फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, बट जिनके पास कन्विक्शन था, जिनको पता था कि ऑफकोर्स इसकी वैल्यू क्या है, इस कंपनी की मैनेजमेंट की वैल्यू क्या है, इनकी कीमत असली में क्या है, उनके पैसे बने बिकॉज फाइनल ब्रेकआउट गैस कंफर्म हो चुका है। गैस मैंने इसको पे वीडियो अपलोड किया था, बहुत लोगों को लगा था कि फिर से फॉल्स ब्रेकआउट हो जाएगा, बट मैंने आपको बताया था कि मार्केट के सेंटीमेंट को समझिए। इनसे और हेवल्स में गैस डिफरेंस क्या होता है। हेवल्स अभी भी गैस मार्केट लीडर है,
डिफरेंस होता है गैस वैल्यूएशंस को लेके, नंबर्स को लेके। ऐसे बहुत सारे नंबर्स ख़राब थे बहुत कंपनीज़ के, बट उसके बावजूद भी शेयर भाग रहा है। इनके नंबर्स बहुत ही अच्छे होने के बावजूद भी आपको भरपूर मौका मिला था। बस मैं राय आपको देता नहीं को कोई भी स्टॉक को चेस करें ब्लाइंडली, लेकिन यस आप चाहें तो गैस इस कंडीशन पे भी इस कंपनी में 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है। अभी भी आप 2-3 से स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपका फ्यूचर आउटलुक लंबा है। बिकॉज अगर आप वेट कर रहे थे कि 2000 के आसपास आएगा तो मैं खरीदूंगा, भूल जाइए। वो लेवल गैस मेरे हिसाब से आने वाला नहीं है जब तक बहुत बड़ा क्रैश नहीं हो जाए। बट मेरा ऐसा मानना है कि इस कंपनी पोटेंशियल काफ़ी हावी है और हाई भी है। 3000 का लेवल गैस सस्टेन करेगा वॉल्यूम के संग, तो आने वाले कल में गैस कोई बड़ी बात नहीं कि स्टॉक में हमें 3500-3400 के आसपास शॉर्ट टर्म में 2-3 महीना में रिकवरी दिखाई पड़ जाए। तो ऑल्दो गैस कंपनी अच्छी है, तो इधर पे बहुत निवेश मत करिएगा, बिकॉज ऑल टाइम हाई पे कोई स्टॉक को निवेश करना उतना अच्छा नहीं होता। लेकिन यस आप अभी भी अगर आप SIP कमिटेड हैं तो ऐसी कंपनी पे कन्विक्शन के संग बने रहें। और इसके बीच में गैस जो हमने लेसन सीखा उसको आप अवगत होकर समझें कि मार्केट में पेशेंस टेस्ट होगा, बट जिन्होंने गैस इस पेन को झेला ना, पैसे उन्हीं के बने। तो ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का बेनिफिट यही होता है, और एक बार स्टॉक हाथ से निकलता है आप उसको लाइफ में शायद दोबारा नहीं खरीद पाएँ। बात की जाए ITC को लेकर, बीच में एक नेगेटिव न्यूज़ आई थी कि जितना भी खुला हुआ सिगरेट में बैंड होने की उम्मीद है, ओनली पैकेट जो सिगरेट है उसकी ही ट्रेडिंग हमें दिखाई पड़ेगी। मतलब मैं खुजरा बाजार की बात कर रहा हूँ। इसके वजह से बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट इनको और जितने भी सिगरेट वाली मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी है उनको ऐसा बहुत ही नेगेटिव दिखाई नहीं दिया है। ऐसा मानना है गैस कि आपको मार्केट में कन्विक्शन होने की आवश्यकता आपको अच्छे से पता है कि पिछले 2 साल में गैस मैंने पॉलीकैब को ITC को कितने बार कवर किया था। जब खरीदने के लिए गैस कोई रेडी नहीं था। इवन गैस ITC में तो और पेशेंस टेस्ट हो रहा था, बट आम के आम गुठलियों को दाम मिले जिन्होंने गैस 170-180 के आसपास बाइंग करी। उनका यील्ड गाइस 6% के आसपास है, बिकॉज उनको डबल कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। आज जो निवेश करेंगे 3.5% के आसपास यील्ड मिलेगा, बट जिन्होंने गैस पैनिक में निवेश किया उनके पैसे डबल भी हुए और यील्ड भी डबल मिलेगी। तो ऑफकोर्स गैस कल के दिन जो CPI इन्फ्लेशन है ये समझा रहे हैं कि कैसे आने वाले दिनों में FMCG के वॉल्यूम राइज हो सकते हैं। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, होटल बिजनेस भी इस बार में अच्छा खासा कंट्रीब्यूटर रहे हैं। तो मेरा सामान्य गैस कि हर एक डिप में आप चाहें तो सस्ते तौर पे, सस्ता इन द सेंस कि प्राइस सस्ता है बट कंपनी बहुत बड़ी है, इसको एकुमुलेशन कर सकते हैं। बिकॉज एक बार गैस करीब 400 का लेवल टूटेगा तो बहुत ही हाई चांसेस हैं कि हमें आने वाले 1.5-2 सालों में 500 के आसपास भी जाता हुआ दिखाई दे दे। ITC की बात की जाए, एक समय गैस पोर्टफोलियो का बहुत ही रौनक वाला स्टॉक था, और गैस ये जब भागता था ना पोर्टफोलियो को अकेला संभालता था, जैसे अभी के टाइम VBL संभाल रहे हैं, अभी के टाइम ऐसे पॉलीकैब संभाल रहे हैं। तो ऑफकोर्स गैस इनका टाइम था 21 में, बट 22 में ऐसा नहीं हुआ। तो हमेशा गैस आप सोचेंगे कि हर साल पैसे बने, हर साल पॉजिटिव रिटर्न से कंपनी पेश करें, ऐसा होने वाला नहीं है। कंसिस्टेंट गैस ना बजाज फाइनेंस है, ना TCS है, ना इन्फोसिस है। इवन बजाज फाइनेंस ने गैस 1 साल में कोई पैसे नहीं बनाए, तो क्या आप उसको बेच दीजिएगा? तो हमें गैस बिजनेस से फोकस करना है। IRCTC एक प्योर कट मोनोपोली कंपनी हमें दिखाई पड़ती है और इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। रेलवे टिकटिंग की बात की जाए, इनकी कैटरिंग की बात की जाए, ये कितना मजबूत है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। बीच में गैस मिसमैनेजमेंट हमें मैनेजमेंट की तरफ देखने को मिला था, गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी बहुत ही ख़राब था। बट मेरा ऐसा मानना है कि CMP में आप चाहे तो बाई कर सकते हैं उस केस में जहाँ पे आपकी होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ही लंबी होगी। वरना गैस अगर आपने पहले वीडियो देख के परचेस किया होता, आज भी गैस आप 2.5-3 गुना प्रॉफिट में ही होते। बिकॉज हमारा जो बाइंग लेवल है वो अभी भी बहुत ही सस्ते प्राइस में। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, पैनिक ना करें, टाइम दीजिए, इसका ये वक्त ज़रूर आएगा। PAT की बात की जाए, एस एक्सपेक्टेड दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 700-720 के आसपास जो लेवल्स उसको आप अवॉइड करें। आने वाले दिनों में गैस 650 के आसपास दर्शन दिखाता है तो वहाँ पे खरीदने का मौका बन सकता है। होता है दोस्तों, जब स्टॉक बहुत तेज़ी से भागता है तो हमें कोई ही प्राइस में खरीदना होता है, और जब स्टॉक गिरता है तो हम लोग वेट करते हैं 600 का लेवल आएगा, 550 का लेवल आएगा तो ही मैं एंट्री करूँगा। आपने अगर कन्विंस्ड होकर ये सोचा था कि 650 के आसपास आएगा तो मैंने थोड़ा सा एकोमोडेशन करूँगा, आप अभी भी कर सकते हैं। ऑल्दो गैस IT में थोड़ा सा रेड फ्लैग है। रेड फ्लैग क्यों है? बिकॉज बहुत सारे ब्रोकर्स के अकॉर्डिंग IT के वैल्यूएशन सही प्रीमियम भाव पर ट्रेड कर रहे हैं, और गैस इनके वैल्यूएशन महंगे हैं। मैं आपको खुल के बताना चाहता हूँ, 58 का P है, कोई सस्ता P नहीं है, 30-32 का P नहीं है। बट कंपनी बहुत ही आधुनिक वे से काम कर रही है, इनकी गाइडेंस बहुत ही मजबूत है। 3 बार गैस कंपनी ने अपने गाइडेंस को बढ़ाया, 13 से 15, 15-17, 17 से 21, जो मामूली बात नहीं होती है। तो ऑफकोर्स कंपनी ने बताया भी है कि रिसेशन अगर आता भी है US यूरोप में तो इनके क्लाइंट बुक्स में ऐसे कोई बहुत बड़े डेंट देखने को नहीं मिलेंगे। तो हमें देखना है किस क्वार्टर के अच्छे नंबर्स के बाद कंपनी नेक्स्ट क्वार्टर में कैसा नंबर्स पेश कर रही है। बट टाटा एलेक्साई की तो जी हाँ गैस, मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया है, एक इंडिकेटर बताया है, इसको हम लोग बोलते हैं फिबोनाची पैटर्न। 10,760 उससे गैस अगर 30.2% के आसपास आप माइनस करेंगे, आप देख सकते हैं कि वही लेवल्स गैस आज के दिन में हमें दिखाई पड़े। और इसलिए मैं बोल रहा था एग्रेसिव होकर टाटा एलेक्साई पे खरीदारी ना करें, या फिर कोई भी IT स्टॉक को ब्लाइंड बाई ना करें। फिबोनाची के पैटर्न का हेल्प लें तो क्या फाइनल बॉटम आउट का कंडीशन है? नहीं, आने वाले दिनों में और कंडीशन ख़राब हो सकती अगर
इनके नंबर्स थोड़े से डल अगर आते हैं क्योंकि मार्जिन्स में फॉल होगी। ये बहुत लोग पहले से भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो ऑल दो गाइस जिन्होंने फिबोनाची पैटर्न का एक नॉर्मल सा फॉर्मूला जिसको मैंने बहुत बार सिखाया है, अगर वो यूज़ किया होता तो उनको आज के दिन एक अच्छा खासा बाइंग लेवल घुसने का मौका मिलता है। वरना गाइस बहुत लोग तो 8,000 9,000 पे भी इसको ब्लाइंड बाई फोमो में आके कर चुके हैं। ऐसे गैस अपनी जो एकोमुलेशन है अब वो चालू आप कर सकते हैं। क्या बॉटम बन गया, इसका आंसर गैस किसी को नहीं पता। यस, अगर थोड़ा सा पैनिक सेलिंग होगी 30.2% के आसपास जो करेक्शन हुई है, अगर ये ओवर हो गया है तो ऑफकोर्स एक बाउंस बैक होगा। लेकिन अगर ये कंटिन्यू रहता है तो आने वाले कल में गैस एक पैनिक जो सेलिंग है लास्ट आईटी का लेक ऑफ करेक्शन जो मैं आपको बहुत ही महीनों से समझा रहा हूँ वो शायद हमें दिखाई पड़ सकता है। तो यहाँ पे अभी भी एग्रेसिव मत होइए। बट यस, इस लेवल से आप धीरे धीरे एकोमुलेशन कर सकते हैं। 7,000 बाई किए तो अभी एवरेजिंग मत करें, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। कन्विक्शन हाई है तो कुछ ही पॉसिबल है। ऑल दो गैस कंपनी कोई ख़राब नहीं है। 41,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, लेकिन वैल्यूएशन गैस थोड़े से महंगे। बट मेरा ऐसा मानना है टाटा एलेक्सा गैस एक जेम कंपनी है जो एआई में काम कर रही है, ऑटोमेशन में काम कर रही है। और जो गैस सेमीकंडक्टर का थीम टाटा ग्रुप लेके आगे बढ़ रहा है उसमें गैस बहुत सारी कंपनीज को फ़ायदा होगा। उसमें गैस टाटा एलेक्सा भी सॉफ्टवेयर साइड से इसका बेनिफिशियरी उठा सकती है। एंड की बात की जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको लगता है कि पिज़्ज़ा खाना लोग बंद कर देंगे तो बहुत ही गलत वे में जी रहे हैं। यस, बीच में गैस मार्जिन का फॉल हमें विटनेस होता हुआ देखने को मिला था। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सारे के सारे एफएमसीजी में वही प्रॉब्लम हमें दिखाई पड़ी थी। ऑल दो गैस बीच में एफआईएस ने जम के बिकवाली करी थी बिकॉज उनका स्टेक एक समय इस स्टॉक में 41% के आसपास था। 12% डाउन होना मामूली बात नहीं होती बिकॉज एफआईएस बेच रहे थे। अब दोस्तों बीच में सीओ ने डिज़ाइन भी किया था तो ऑफकोर्स लास्ट क्वार्टर के नंबर्स अच्छे थे। अब देखना बनता है कि आने वाले दिनों में गए जो सॉफ्टनिंग प्राइस हो रही है आटा मैदा चीनी की या फिर वेरियस जगह पे चीज़ बटर वटर की, तो उसमें गैस कंपनी अपने मार्जिन को कैसा बाउंस पे करवा सकती है। अगर तो गैस कंपनी बहुत ही सेफ और मल्टीबैगर स्टॉक पिछले कुछ समय से रही है। येस, हर एक स्टॉक का एक डाउन ट्रेंड होता है, यही फेस है। तो ऑफकोर्स ये गैस एक लेजेंडरी कंपनी है और पिज़्ज़ा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में इस कंपनी के बगल में कोई खड़ा होने का हिम्मत भी नहीं करता। ऑल्दो बहुत सारे लोकल प्लेयर्स आ रहे हैं बट येस एक ब्रांड मोड कंपनी ऑफकोर्स हासिल करी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि वीबीएल को अभी के टाइम अवॉइड करके और बहुत ही हिटअप हो चुका है, इस कंपनी को फोकस करे बिकॉज वैल्यूएशन गैस अभी भी स्टिल रिच है। बट मेरा ऐसा मानना है कि जो प्राइस है ना लॉन्ग टर्म में गैस आपको बहुत ही अच्छा खासा डिस्काउंट में मिल रहा है। डीप्लेक्स की बात की जाए इसके पहले क्या सबको कमेंट्री याद भी होगी फिबोनाची पैटर्न, इसमें भी मैंने फॉलो करने की एडवाइस दी थी। एक्जैक्टली गैस 1700 के नीचे अभी के टाइम ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। सर लो पे आ गया तो ऑफकोर्स गैस फिबोनाची पैटर्न की एक खास बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि फिबोनाची पैटर्न में ब्लू चिप और लार्ज कैप की जो रणनीति होती है वो कुछ अलग होती है। और वो 38.2% के बाद थोड़ा सा सोच समझ से गिरता है जब तक कोई बड़ी न्यूज़ ना आ जाए। लेकिन स्मॉल कैप में गैस कहाँ तक करेक्शन होगा ये किसी को नहीं पता। 1650 का लेवल गैस टूटता है, साइकोलॉजिकल लेवल 1550 से लेकर 1500 का लेवल के लिए भी तैयार रहेगा। और वहाँ पे गैस हमें सुपर एमओएस मिलेगा। और उस ऐसा नहीं कि सुपर एमओएस पे खरीदने पे ये स्टॉक नहीं गिर सकता है। एक समय गैस 2900 का स्टॉक था, अभी के टाइम 1300 पॉइंट के आसपास फॉल हो चुका है। तो मैंने गैस को रणनीति बताई है, आप इस लेवल पे या फिर 150 के पॉइंट के फॉल पे अपने पोर्टफोलियो का 3% वेटेज देके इस सेक्टर में अगर आप निवेश करने का प्लान कर रहे हैं, अच्छी कंपनी है, आप इसके बारे में सोच सकते हैं। और लिए हुए हैं तो ऑफकोर्स तसल्ली से फॉर लॉन्ग टर्म बैठे रहे बिकॉज मिड कैप स्मॉल कैप में एक तेजी आना बाकी है, वो कब आएगी किसी को नहीं पता। लेकिन ये तेरी एफएसएवर का इस निफ्टी के लार्ज कैप को इंडेक्स के मिड कैप और स्मॉल कैप जरूर लॉन्ग टर्म में फोकस करते हैं और फॉलो भी करते हैं। सुपरमार्ट की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस कल मैंने एफएमसीजी को लेकर कमेंट्री दी थी, वहाँ पे मेरा दिमाग से डीमार्ट का नाम निकल गया। तो बहुत लोगों ने डीमार्ट को लेकर इंसिस्ट भी किया कि सर क्या सही में सॉफ्टनिंग जो प्राइस हो रही है इससे डीमार्ट को बेनिफिट मिलेगा बिकॉज एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स अगर सस्ते होंगे डीमार्ट के स्टोर में सेल ही बढ़ेंगे। तो ऑफकोर्स आपका आंसर एकदम मतलब क्वेश्चन सही था और एकदम सही रास्ता पे आप जा रहे हैं। मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ कि चलो आप भी रिसर्च कर रहे हैं, आप भी मार्केट में साइकोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। सारे स्टॉक है गाइस, कभी कभी कोई नाम स्किप हो जाता है तो कंपनी का इस फंडामेंटली सुपर है। इस क्वार्टर के नंबर से मुझे तो बहुत अच्छे लगे थे। आपको मौका मिल रहा है इसमें बजाज फाइनेंस में जहाँ पे गैस एसआईपी करें, टाइम लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 महीना स्टॉक नहीं भागेगा तो आपको एक्युमुलेशन करने का मौका मिलेगा ना। वरना कंपनी को अगर आप बेच देंगे सस्ते भाव पे तो लॉन्ग टर्म में पछताना पड़ेगा। कंपनी के मैनेजमेंट में कोई खराबी नहीं है और लॉन्ग टर्म मुझे लगता है कि इस कंपनी में लॉन्ग टर्म में बढ़ने की बहुत ही पोटेंशियल है। जिस तरह से गैस मैं पॉलीकैप को लेकर कन्वेंस उनकी बिजनेस मॉडल को लेकर मुझे लगता है कि इसके डीमार्ट भी लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ही बड़ा वेल्दी बना सकता है। माइंस की बात की जाए ऑफकोर्स गैस आपको पता है कि पिछले कुछ समय से जो ऑनगोइंग इवेंट हमें देखने को मिल रहा है, कौन सा इवेंट कि फार्मा के स्टॉक काफ़ी डाउन हो रहे हैं, ग्लोबल मार्केट में उनकी डिमांड थोड़ी सी कम हो गई, इसकी वजह से एमाइंस के बिजनेस में गैस एक फार्मा इंटरमीडिएट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसी की वजह से गैस ये और एल्केल एलिमेंट्स पिछले कुछ समय से थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। गैस और भी अलग अलग सेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, अलग अलग स्पेशलिटी केमिकल हैं, तो कंपनी गैस फंडामेंटली अच्छी है और वन ऑफ द गैस हाईएस्ट ROE लाइक कंट्रीब्यूटर हमें दिखाई पड़ती है। कंसिस्टेंट वैसे गैस इस कंपनी ने लॉन्ग टर्म में डेट को भी कम किया है, कैश रिजर्व को भी बढ़ाया है, प्रोमोटर की होल्डिंग भी ओके टाइप्स हैं। मेरे हिसाब से गैस कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। एमओएस के लेवल की ऑलमोस्ट
लगभग आ चुकी है। गिरावट अगर होगी तो यहाँ से गैस 15-20% के आसपास फॉल और भी आप उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन यस इस लेवल पर चाहे तो स्टार्ट एक्मुलेशन करिए और हर एक लेवल पे अगर आपको मिलता है यहाँ से 150 पॉइंट 200 पॉइंट के फॉल पे बीच बीच में पैनिक होते रहते हैं, तो वहाँ पे गैस एक्मुलेशन की जो रणनीति है आप इसमें और एल्के एलिमेंट्स में थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, बिकॉज पूरा गैस इंटायर केमिकल स्टॉक्स अभी के टाइम उतना जो बूम में था वो हमें दिखाई नहीं दे रही है। प्लस की बात की जाए ये भी एक अच्छी कंपनी हमें दिखाई पड़ती है, बट मैंने क्या बताया गया कि जो ऑनगोइंग कंडीशन थी कि कोरोना पैंडेमिक इनके फेवर में नहीं आया, इनको सेल करने का मौका ही नहीं मिला। ओमिक्रॉन भी गैस 21 में चौपट कर दिया। 22 की बात की जाए मार्जिन का इशू गैस, जिसकी वजह से सारे के सारे एसी मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स में हमें 3 साल से वो छाल दिखाई नहीं दे रहे हैं। मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि जितने भी एसी मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी है 24 में अच्छा कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे गैस वर्ल्ड बैंक ने चेतावनी दी है कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही और भी हिट हो सकता है। तो एसी वाली कंपनी में गैस ये और वॉलपूल, यही दो कंपनी मुझे अच्छे दिखाई पड़ते हैं, जो मेरे हिसाब से गैस CMP में बाइंग लेवल के आसपास आ चुके हैं। तो यहाँ से गिरावट अगर होती तो बहुत बड़ी मैं फॉल की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, होता भी तो प्लस पॉइंट है। आप चाहें तो एसी के थीम में इस कंपनी पे, वॉलपूल पे और एक छोटी कंपनी एम्बर जो OEM में ODM में काम करती है उन सब पे फोकस कर सकते हो। तो की बात की जाए, यस दोस्तों इस क्वार्टर के नंबर्स बहुत ही ख़राब थे, इवन वाहियात बोलना सही होगा, लेकिन यस उसके पीछे वजह भी थी। इनपुट कॉस्ट दोस्तों इस कंपनी के बहुत ही हाई हो चुके थे। सो इनका एक ऐसा मतलब इंटरमीडिएट है जिनका दोस्तों जो डिमांड है यूरोप में बहुत ही हाई देखने को मिल रहा है, बट कंजम्पशन कम होने की वजह से उसमें कटौती हमें देखने को मिली। और इसी तरह जितने भी ऑर्गेनिक कंपनी है ये हो गए और भी गैस लाइक फायर केम ऑर्गेनिक्स की बात की जाए उन सब में अच्छी खासी हमें एक फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली। तो कंपनी गैस फंडामेंटली अच्छी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, तो थोड़ा सा सुकूनी घंटी देता है। अधिकांश का सभी भी स्टॉक जो है प्रोमोटर के पास ही है। देखते हैं कि आने वाले क्वार्टर में नंबर्स कैसे होते हैं। तब कौन इनके खराब टाइम है, तो अगर आप इसको अभी होल्ड करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट जरूर हो सकता है। लॉस मत बेचिएगा, एटलीस्ट गैस कम से कम Q3 के नंबर्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा तो लाइक करके इंकरेज करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।